नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी को 15 जनवरी तक मिल सकता है नया बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष। मध्य प्रदेश में बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? अब पार्टी किसे मध्य प्रदेश भाजपा की कमान सौंपेगी? ये वो सवाल हैं जिनकी चर्चा बीते कुछ दिनों से मध्य प्रदेश के साथ ही दिल्ली तक में हो रही है। प्रदेश के कई दिग्गज अपने अपने तरीके से दावेदारी भी बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के लिए कर चुके हैं और 15 जनवरी तक मध्य प्रदेश भाजपा को नया प्रदेशाध्यक्ष मिलन की बात कही जा रही है। लेकिन किसके नाम का ऐलान होगा, इसे लेकर हर कोई अलग अलग नाम लेकर चर्चा कर रहा है। एमएसपी पर हो रही खरीदी, 31 दिसंबर अंतिम तारीख। मध्य प्रदेश में पहली बार एमएसपी पर हो रही सोयाबीन की सरकारी खरीदी में किसानों ने वैसा उत्साह नहीं दिखाया जैसा सरकार को अनुमान था। केंद्र सरकार ने मप्र के लिए एमएसपी पर सोयाबीन खरीदी के लिए 13 लाख मीट्रिक टन का कोटा तय किया था। 25 अक्टूबर से प्रदेश में सोयाबीन खरीदी की जा रही है, जो 31 दिसंबर तक चलेगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने शुक्रवार को सीएम हाउस स्थित समत्व कार्यालय में प्रदेश में सोयाबीन खरीदी की समीक्षा की, जिसमें सामने आया कि 25 अक्टूबर से 26 दिसंबर तक की स्थिति में 2,04,000 किसानों ने एमएसपी पर सरकार को सोयाबीन बेचा है। लाडली बहना योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए खुशखबरी, राज्यपाल ने 22,460 करोड़ रुपए के सप्लीमेंट्री बजट को हरी झंडी दे दी है। इस बजट को हरी झंडी मिलने के बाद अब रुके हुए कामों में तेजी आने की संभावना है। इसमें सड़क और पुल पुलिया निर्माण के साथ नल जल योजना के तहत घर घर जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन योजना का ध्यान रखा गया है। भोपाल खंडवा में बारिश के साथ ओले गिरे मध्य प्रदेश में। शनिवार को भोपाल और खंडवा में बारिश के साथ ओले भी गिरे। हालांकि दोपहर 1:30 बजे के बाद गुनगुनी धूप निकलने से थोड़ी राहत मिली। शुक्रवार को भी रतलाम, मंदसौर, बैतूल, आलीराजपुर समेत कई जिलों में बारिश के साथ ओले गिरे थे। बारिश की वजह से रायसेन के दशहरा मैदान में ट्रैक्टर ट्रॉलियों में धान लेकर आए किसान परेशान रहे। रात भर किसान तिरपाल पकड़कर बैठे रहे ताकि धान को खराब होने से बचा सकें। वहीं रीवा के करहिया और जबलपुर में भी सैकड़ों बोरी धान गेहूं बारिश में भीग गया है। राज्य सरकार ने 18 आईएफएस बदले। राज्य शासन ने शुक्रवार देर रात को 18 आईएफएस और 11 राज्य वन सेवा के अधिकारियों के तबादले कर दिए। इंदौर, देवास और बालाघाट के डीएफओ बदल दिए गए हैं। 2006 बैच के आईएफएस देवा प्रसाद को छिंदवाड़ा सीसीएफ के पद से मुक्त करते हुए पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी का स्थायी फील्ड डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। अभी तक उनके पास इसका अतिरिक्त प्रभार था। 1 जनवरी से पेपरलेस होगा मंत्रालय। 1 जनवरी से मंत्रालय में ई ऑफिस व्यवस्था लागू होने की तैयारी है। हाल में हुई बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सभी विभागों को नए साल से यह व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। सभी विभागों में दस्तावेज स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड करने की प्रक्रिया चल रही है। 1 जनवरी से कार्यवाही पेपरलेस होनी है, यानी फाइलों का भौतिक मूवमेंट बंद हो जाएगा। हालांकि वित्त, वन, कृषि, राजस्व, पीडब्ल्यूडी जैसे विभाग काफी समय से ई ऑफिस व्यवस्था पर काम कर रहे हैं। इन विभागों में ई ऑफिस का सबसे नया 7.0 वर्जन अपडेट किया गया है। वहीं नगरीय प्रशासन, जल संसाधन, खनिज, स्कूल, उच्च तकनीकी शिक्षा, ऊर्जा, पीएचई, उद्योग संवर्धन जैसे विभागों में लगातार दस्तावेज व्यवस्था तैयार की जा रही है। बिना लाइसेंस शराब पार्टियां करने वालों पर होगी कार्रवाई। इंदौर न्यू ईयर ईव के लिए शहर के कई रेस्टोरेंट, होटल, रिसोर्ट और फार्म हाउस पर तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। इसके लिए रात की पार्टियों की बुकिंग की जा रही है। नए साल के जश्न की पार्टियों में शराब परोसने की बात भी सामने आ रही है। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश के बाद आबकारी विभाग सक्रिय हो गया है। जिन होटल, रेस्टोरेंट, फार्म हाउस और रिसोर्ट में नए साल की शराब पार्टी के लिए बुकिंग की जा रही है, उन स्थानों को आबकारी विभाग द्वारा चिन्हित किया जा रहा है। आयोजकों को निर्देश दिया जा रहा है कि यदि वे शराब पार्टी का आयोजन करना चाहते हैं तो इसके लिए आबकारी विभाग से 1 दिन का आकस्मिक लाइसेंस अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा। बिना लाइसेंस के कहीं भी शराब पार्टी कराई गई तो आयोजकों के साथ साथ पार्टियों में शराब सेवन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। वन विभाग के 29 अधिकारियों का हुआ तबादला। मध्य प्रदेश में शुक्रवार की रात बड़ा फैसला लिया गया। प्रदेश की मोहन सरकार ने देर रात निर्देश जारी कर जानकारी दी कि भारतीय वन विभाग के 18 अधिकारियों और राज्य वन विभाग के 11 अफसरों का ट्रांसफर कर दिया गया है। जबलपुर वन संरक्षक रमेश चंद्र विश्वकर्मा को राजधानी भोपाल में मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया गया है। सौरभ और चेतन के घरों पर ईडी के छापे। परिवहन विभाग आरटीओ के पूर्व सिपाही सौरभ शर्मा और उसकी काली कमाई में साझेदार चेतन सिंह गौर के ग्वालियर स्थित घरों पर भी प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने
मनी लॉन्ड्रिंग के केस में दबिश दी है। शुक्रवार सुबह करीब 5:30 बजे अचानक ईडी की टीमें इन दोनों के घरों पर पहुंची। चूंकि सौरभ और चेतन दोनों ही भोपाल में रह रहे हैं, इसलिए उनके सूने घरों में गार्ड और नौकरों को जगाकर टीम अंदर दाखिल हुई। वहीं चेतन का घर सूना पड़ा था, इसलिए वहां ताला तोड़कर तलाशी लेने पहुंची थी। ईडी की तलाशी देर शाम तक चलती रही। 14 घंटे तल चली कार्रवाई में सौरभ के घर से दस्तावेज जब्त किए गए, वहीं बैंक लॉकर और खाते सील किए गए। एमपी के 12 जिलों में बारिश का अलर्ट। प्रदेश में इस समय पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है। इसके साथ ही अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं अपने साथ नमी लेकर आ रही हैं। इस कारण मध्य प्रदेश में ओले और बारिश का दौर शुरू हो गया है। शनिवार को भी ऐसा ही मौसम रह सकता है। वहीं नए साल से लोगों को ठिठुराने वाली सर्दी शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा समेत 12 जिलों में ओले बारिश का अलर्ट है। वहीं इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी भी चल सकती है। इसके अलावा राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन समेत 25 जिलों में बादल छाए रहेंगे। बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा, हरदा, नर्मदापुरम, सिवनी, मंडला और पांढुर्ना में ओला पानी का अलर्ट है। अनूपपुर, राजधानी भोपाल, बुरहानपुर, बड़वानी, भिंड, मुरैना, डिंडौरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, पन्ना, दमोह सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, विदिशा, रायसेन, सीहोर, खंडवा, खरगोन, श्योपुर, शहडोल, उमरिया में हल्की बारिश हो सकती है। बजट में सरकार देगी युवाओं के रोजगार की रिपोर्ट। मोहन यादव सरकार नए वित्तीय बजट में युवाओं को दिए जाने वाले रोजगार पर फोकस करेगी। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री के बजट भाषण में यह जानकारी देकर सरकार बेरोजगारी को लेकर होने वाली किरकिरी से बचने की कोशिश करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी सीधी भर्ती से 1 लाख पदों पर नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू कराने के बाद गुरुवार को हुई मंथन बैठक में कह चुके हैं कि बेरोजगारी के आंकड़े को लेकर विभाग स्थिति स्पष्ट करें। सीएम साफ कह चुके हैं कि हजारों युवा रोजगार पाने के बाद भी बेरोजगार के रूप में रजिस्टर्ड हैं, इसलिए इस तरह की विसंगति को दूर किया जाए। 15 परीक्षाओं का कैलेंडर जारी। मध्य प्रदेश में साल 2025 में सरकारी नौकरियों में बंपर भर्ती होगी। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी 15,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती करेगा। मंडल ने 15 परीक्षाओं का कैलेंडर भी जारी किया है। ईएसबी ने जिन पदों के लिए कैलेंडर जारी किया है उनमें स्कूल शिक्षक, आईटीआई, वन, पुलिस, जेल, महिला बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग शामिल हैं। फरवरी से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो दिसंबर तक चलेगी। कुछ विभागों में भरे जाने वाले पदों की संख्या अभी तय नहीं हुई है। बारिश में भीगी खुले में रखी लाखों क्विंटल धान मेहर और सतना में बेमौसम बारिश की वजह से खरीदी केंद्रों के बाहर रखी लाखों क्विंटल धान भीग गई है। ये हाल खुले में खरीदी केंद्रों भर का नहीं है, बल्कि गोदामों में जो खरीदी केंद्र है वहां भी बाहर रखी धान भीगकर खराब हो चुकी है। मौसम विभाग की लगातार बारिश होने की चेतावनी के बावजूद भी खरीदी केंद्र के संचालक धान को भीगने से बचाने की कोई माकूल व्यवस्था नहीं कर पाए। न तो धान का समय पर उठाव हो पाया और न ही पन्नी या तिरपाल की व्यवस्था ही की गई। जिम्मेदार हर साल की तरह इस साल भी मूक दर्शक ही बने रहे। सीहोर में बारिश के चलते धान की खरीदी बंद। सीहोर में बारिश के चलते प्रशासन ने धान की खरीदी कुछ दिनों के लिए बंद कर दी है। अब 2 जनवरी से खरीदी शुरू होगी। प्रशासन ने बुक स्लॉट की वैधता भी 5 दिन बढ़ा दी है। 23 जनवरी तक खरीदी की जाएगी। जानकारी के मुताबिक बेसमय बारिश के कारण 30, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को धान खरीद कार्य बंद रहेगा। इस दौरान जिन किसानों ने स्लॉट बुक किए हैं उनके स्लॉट की वैधता 5 कार्य दिवस बढ़ाई गई है। आगामी 2 जनवरी से धान खरीद का कार्य नियमित रूप से चलेगा। धान खरीदी की अंतिम तिथि 23 जनवरी 2025 हो गई है। सागर में 30 दिसंबर को नहीं होगा पानी सप्लाई। सागर नगर निगम के जल प्रदाय विभाग द्वारा राजघाट परियोजना के तहत मुख्य पाइपलाइनों और वाल्व के सुधार व बदलने का कार्य किया जा रहा है। हाई स्कूल मजगुवा, राजघाट रोड के पास लीकेज मरम्मत कार्य, शीतला माता मंदिर के पास 300 mm वाल्व स्थापना कार्य, स्टेशन हेडक्वार्टर के पास ईयर वाल्व मरम्मत कार्य, पंतनगर टंकी पर स्थित वाल्व के गुटका बदलने का कार्य, विट्ठल नगर टंकी पर स्थित वाल्व के गुटका बदलने का कार्य, राजघाट क्लियर वाटर पर मोटर बदलने का कार्य किया जाना है। पूर्व मंत्री भार्गव बोले, टाइगर रिजर्व में विदेशी पर्यटक भी आएंगे। सागर में पूर्व मंत्री और रहली विधायक गोपाल भार्गव शुक्रवार को छिड़ारी शासकीय हाई स्कूल में साइकिल वितरण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। उन्होंने बच्चों को साइकिल का वितरण किया। संबोधित करते हुए कहा कि हमारे यहाँ वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बना है। टाइगर रिजर्व में घूमने के लिए विदेशों से पर्यटक आएंगे। ऐसे में टाइगर रिजर्व से लगे गांवों के बच्चों को टूरिस्ट गाइड बनना चाहिए। उन्हें अंग्रेजी सीखना होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल इंदौर आएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश आ रहे हैं। वह कल इंदौर आएंगे और फिर महू जाएंगे।
रक्षा मंत्री के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी मौजूद रहेंगे। वह 29 और 30 दिसंबर को महू शहर के आर्मी संस्थानों का दौरा करेंगे। महू में डॉ भीमराव आंबेडकर जन्मभूमि स्मारक भी जाएंगे। इसके बाद वे सेना के सभी संस्थानों का दौरा करेंगे और वहां आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे। रक्षा मंत्री महू में रात्रि विश्राम करेंगे और अगले दिन उज्जैन के लिए रवाना होंगे। इस दौरे को लेकर आर्मी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। उज्जैन के श्रीराम तिवारी बने सीएम के संस्कृति सलाहकार। मध्य प्रदेश शासन ने वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव और महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक श्रीराम तिवारी को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संस्कृति सलाहकार बनाया है। सामान्य प्रशासन विभाग के कार्मिक सचिव के नाम से जारी आदेश के अनुसार श्रीराम तिवारी वर्तमान कार्य के साथ साथ मुख्यमंत्री के संस्कृति सलाहकार का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा गया है। 5 जनवरी से 60 दिन बंद रहेगी ये सड़क। ग्रेटर रिंग रोड के फेस 1 के तहत भटौली क्षेत्र में ब्रिज निर्माण और रेलवे ब्रिज में सुधार के लिए बरेला मानेगांव मार्ग 5 जनवरी से 60 दिन तक बंद रहेगा। वाहनों को 25 किलोमीटर का अतिरिक्त फेरा लगाकर जाना होगा। इसके आदेश कलेक्टर दीपक सक्सेना ने जारी किए। एमपी के 2 आईएएस के खिलाफ जमानती वारंट जारी अफसरशाही मनमर्जी पर मानव अधिकार आयोग ने सख्ती की है। आयोग ने 2 आईएएस अफसरों के खिलाफ 5-5 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया। आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग के एसीएस अनुपम राजन और आयुक्त निशांत बरबड़े को 22 जनवरी को उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। एमपी के प्राचीन राम मंदिर में आधी रात को लगी भीषण आग। मध्य प्रदेश में खंडवा में बीती रात उस समय हड़कंप मच गया जब जिले के अंतर्गत आने वाले भामगढ़ गांव में स्थित एक प्राचीन राम मंदिर में अचानक आग लग गई। ठंड का मौसम होने के कारण घरों में सो रहे लोगों को काफी देर तक आग लगने के भनक नहीं लगी। किसी स्थानीय शख्स के बाहर आने पर आग जलती दिखी। ग्रामीण द्वारा चीख पुकार मचाकर घरों में सो रहे अन्य लोगों को जगाया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत ही पुलिस और दमकल विभाग को आग लगने की सूचना दी। इसमें बाद मौके पर पहुंची टीम ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। टूरिस्ट की पहली पसंद बने एमपी के टाइगर रिजर्व अब राजधानी में विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। इसकी वजह नया नवेला रातापानी टाइगर रिजर्व है। विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद ही टाइगर रिजर्व है। पर्यटन विभाग के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में साल 2023 में 1,62,000 विदेशी पर्यटक आए, जिनमें से सबसे ज्यादा 37% पन्ना, 12% बांधवगढ़, 8% कान्हा और 4.5% पेंच पहुंचे। में लाखों बच्चों का 3 साल का डाटा गायब। मध्य प्रदेश में लाखों बच्चों का 3 साल का डाटा गायब हो गया है। इससे ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र के साथ ही मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं बन पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले साल सर्वर में आई तकनीकी समस्या के कारण डाटा गायब हुए, जो कि अब तक रिकवर नहीं हुआ है। केवल धार में ही 8,000 बच्चों का डाटा गायब हुआ है। अधिकारी बताते हैं कि यह समस्या धार ही नहीं बल्कि प्रदेश की सभी नगर पालिका और निकायों की है। यहाँ ऑनलाइन जन्म और मृत्यु प्रमाण बनाने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि कुछ दिनों तक जन्म और मृत्यु प्रमाण नहीं बन सकेंगे। हेड कांस्टेबल 15,000 की रिश्वत लेते पकड़ाया। सीधी में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र के खड्डी खुर्द गांव में प्रधान आरक्षक ब्रजेश तिवारी को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। रुपए एफआईआर से नाम हटाने और जमानत देने के लिए मांगी गई थी। टीम ने कार्रवाई आधी रात को प्रधान आरक्षक के घर पहुंचकर की। 41 मंडियों में 1 जनवरी से नई सुविधा। डिजिटल युग में किसानों को कतार में खड़ा न होने दें, बल्कि ऐसी मंडियों में उन्हें ई पास के से प्रवेश देने की व्यवस्था लागू करें। सीएम डॉ मोहन यादव ने शुक्रवार को यह निर्देश दिए। अधिकारियों ने कहा, पूर्व में 42 मंडियों में ई पास से किसानों को सुविधा दी है कि वह मोबाइल ऐप से स्वयं पर्ची बना सकें। 41 मंडियों में यह व्यवस्था 1 जनवरी से लागू होगी। सीएम ने कहा, सभी मंडियों में यह व्यवस्था लागू करें। 1 अप्रैल से 249 मंडियां ई मंडी के रूप में करेंगी। सीएम ने दलहन, तिलहन व उद्यानिकी फसलों पर भी चर्चा की। नर्मदापुरम में 59 लाख की शराब पर चला बुलडोजर। नर्मदापुरम में आबकारी विभाग द्वारा जब्त 59.44 लाख रुपए की हाथ भट्टी, कच्ची शराब और देशी विदेशी शराब पर बुलडोजर चलाकर उसे नष्ट किया गया। सिटी मजिस्ट्रेट ब्रजेंद्र रावत अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष कचरा पट्टी, खोजनपुर रोड ईदगाह में नष्टीकरण की कार्रवाई हुई। जेसीबी से शराब की बोतल और कच्ची शराब से भरे प्लास्टिक के डब्बे पर जेसीबी चलाई गई। अलीराजपुर में बाइक चोरी का खुलासा। अलीराजपुर पुलिस ने शनिवार को 12 बाइक चोरी का खुलासा किया है। इस मामले में 2 आरोपियों से 11,28,000 रुपए की 12 बाइक्स जब्त की गईं।
पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास ने खुलासा करते हुए बताया कि 19 दिसंबर को मनकामेश्वरी मंदिर के सामने रात में घर के बाहर रखी बाइक चोरी होने की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज की गई थी। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।